30% या 40% जो कैंसर हैं वो लेडीज़ में ही होते हैं। उसमें एक सबसे कॉमन होता है ब्रेस्ट कैंसर। इस साल की ऊपर की जो महिलाएं हैं उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, और आप इसको रेगुलर चेकअप में अगर कुछ पकड़ में आता है तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा होता है। टेस्ट हो रहा है, शुगर की टेस्टिंग हो रही है और साथ ही साथ मेडिसिन भी दी जा रही हैं। बहुत बहुत आभार। पहले तो आश्रम से तो इधर कैंप लगे हैं, ग्राफिक एरिया देहरादून से डॉक्टर आ रखे हैं, उन्होंने यहाँ पर कैंप लगा रखे हैं। तो चलिए मिलेंगे, सभी डॉक्टर से मिलेंगे, क्या क्या बीमारी हो रही है, कितने लोगों को देख लिया है, क्या क्या बीमारियाँ हमारे कोटद्वार क्षेत्र में लोगों में सबसे ज़्यादा हुई है। मुझे उम्मीद यह है कि हमारे कोटद्वार क्षेत्र में शायद कम से कम बीमारियाँ हों। तो मैं भी दिखाने आई हूँ। थोड़ा जब से मैंने कोरोना का बूस्टर डोज लगाया है तब से मेरा सर भारी रहता है, तो मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, कुछ ज़्यादा आराम नहीं मिला है, तो मैं बोली चलो यहाँ पे भी दिखा देते हैं। कैंसर रोग डॉक्टर इधर बैठे हुए हैं, मेडिसिन के बैठे हैं यहाँ पे। तो देखिए आप, कई लोग आ रखे हैं यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए, आप देख सकते हैं इधर चेकअप तो कराना ही पड़ेगा। और इधर बीच में 6 महीने में और इधर भी नाम लिख रहे हैं बीपी का, शुगर का, यहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं। इधर भी आप देखिए, आप काफ़ी लोग हैं। राजकीय इंटर कॉलेज मोटर में कैंप लगा हुआ है, तो भैया हैं, इन्होंने ही ऑर्गेनाइज करा। भैया आपका नाम थोड़ा सा नाम? अमित कुकरेती। कैंप लगवाया है, इसका क्या रीज़न था इसमें? और थोड़ा सा बताया आप अपने बारे में। ये दरअसल क्या है कि मैं पिछले विगत 7-8 वर्षों से मैं कैंप करता आ रहा हूँ। हमेशा मैंने निःशुल्क कैंप करवाए हैं, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप लोगों के सपोर्ट से हमेशा कैंप अच्छे रहे हैं, लोग खुश होके गए हैं। और ये इस बार जो है ये कैंप है, ये ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज देहरादून से है। इसमें लगभग 6 स्पेशलिटी के डॉक्टर आए हुए हैं, कैंसर, गुर्दा, हड्डी, मस्तिष्क, न्यूरो, आँखों का, और फिजिशियन, नेत्र फिजिशियन। अब ये जो आप कह रहे हैं कि करने का रीज़न कभी कुछ नहीं रहा है, कभी भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं, अब जहाँ यहाँ पे जितने लोग आए हैं, कोई ऐसा नहीं आया है कि बेवजह उठ के आ गया कि चलो यार चेक करा के आते। जिसकी वाकई में जिसको मतलब परेशानी है, वही कई डॉक्टर्स को दिखा के आए हों, फिर भी कुछ मन में कोई शंका हो, उसके समाधान के लिए, उस शंका के निवारण के लिए वो यहाँ आ सके। और ये कैंप उस हिसाब से सफल भी हुआ है। मतलब आप समाज के लिए काम कर रहे हो? जी जी। रीज़न ये है कि समाज के लिए मैं काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, समाज के लिए तो मैं अपना अगर मैं अपने पर्सनल अगर व्यक्तिगत अपना कहूँ तो हाँ, समाज के लिए काम करता हूँ और करता रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और मिलते हैं। नमस्कार सर जी। हाँ सर जी, अपना थोड़ा सा परिचय। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश गेंद हूँ, मैं कैंसर का सर्जन हूँ। फिलहाल मैं ग्राफिक एरा देहरादून जो हॉस्पिटल है ग्राफिक एरा, उसमें मैं कैंसर का ट्रीटमेंट देता हूँ, डॉक्टर आकाश। अच्छा, अब सर यहाँ पे आप अभी कैंप में आ रहे हो कोटद्वार हमारे क्षेत्र में। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे क्षेत्र में आए हैं। तो इधर क्या लगा आपको कैंसर के पेशेंट? इसीलिए मैं आया कि हमको उधर भी, पहले मैं जॉली ग्रैंड में भी था, हिमालयन में भी था, कैलाश में भी था, और अभी मैं ग्राफिक एरा में हूँ। तो कोटद्वार से बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास। अच्छा। हाँ जी। तो मेरे को लगा कि हमको इधर आके भी थोड़ा सा कैंप करें ताकि जागरूकता हम लोग ज़्यादा फैलाएं। इस क्षेत्र से बहुत पेशेंट आते हैं जो कैंसर के पेशेंट होते हैं। सर एक जानकारी के लिए पूछती हूँ आपको, मतलब जैसे हम महिलाएं हैं, स्वस्थ हैं, बाद में पता चलता है कि 4 स्टेज में कैंसर, तो क्या रीज़न है कैंसर होने का? और हम लोगों को, जैसे आम महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, कैसे पता चलेगा कि हमें कैंसर हो रहा है? थोड़ा इसके बारे में। मैडम, क्या होता है ना कि जैसे जो अगर आप महिलाओं में हो रहे, जो कैंसर की बात कर रहे हैं, तो जो हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि 30% या 40% जो कैंसर हैं वो लेडीज़ में ही होते हैं। उसमें एक सबसे कॉमन होता है ब्रेस्ट कैंसर, जो और गर्भाशय में होता है, यूट्रस में होता है, ओवरी में होता है, जो अंडे होते हैं उसमें होता है। तो लेडीज़ कैंसर अगर हम देखें मेरी प्रैक्टिस में 30% कैंसर जो होते हैं वो लेडीज़ में ही होते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन था कैसे पता चले, तो ये रेगुलर चेकअप होना ही चाहिए। 40 साल की ऊपर की जो महिलाएं हैं उनका रेगुलर चेकअप होना चाहिए, और आप इसको रेगुलर चेकअप में अगर कुछ पकड़ में आता है तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा होता है। अगर लेट में पता चले तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता। तो हम लोग कहते हैं कि एक स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब है कि आप हर साल एक चेक कर रहे हैं आप। जैसे लेडीज़ में हम लोग चेस्ट एक्सरे करते हैं, पेट का अल्ट्रासाउंड करते हैं। पेट के अल्ट्रासाउंड में अगर कोई ओवरी में या जो अंडकोश होता है उसमें अगर कुछ ट्यूमर है, या यूट्रस में गर्भाशय में होता है, जो उसमें आपको पता चलता है अल्ट्रासाउंड में पता चलता है। और कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं CA-125, कुछ उसमें कैंसर के जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी हम लोग करते हैं।
तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि इसको हम हर साल जो रेगुलर चेकअप में ही इसको पकड़ होना चाहिए, जो कब कोई उसके कोई सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, अगर तब पकड़ में आए उसी की ट्रीटमेंट अच्छी होती है, नहीं तो स्टेज ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, आप महिलाएं हैं, हम जैसे महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं, तो हमें लगता है हमारा शरीर स्वस्थ है, छोटे मोटे जैसे सर दर्द हो गया, हल्का फुल्का बुखार आ गया तो हम लोग नहीं जाते हैं, या आम महिलाएं हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैडम क्या होता है ना, सबसे पहले अगर आपकी बॉडी में कोई चेंज हो रहा होता है, सबसे पहले उस व्यक्ति को ही पता चलता है अच्छा। कि उसकी बॉडी में कुछ चेंज आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। अगर कोई चेंज आ रहा है, जैसे पेट में दर्द हो रही है, या आपकी जो पीरियड्स होते हैं वो ज़्यादा हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से खून जा रहा है, अगर कुछ टाइम तक वो अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, या जैसे आपने बोला अगर सिर में दर्द भी हो रहा है और कुछ टाइम तक ठीक नहीं हो रहा है, दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसकी जांच ज़रूर से होनी चाहिए। अच्छा, सर दर्द कभी है? सब चीज़ों का कैंसर बॉडी के हर पार्ट में हो सकता है, सिर से लेके पाँव तक। तो कोई भी जो सिम्टम्स जो अपने आप ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी छानबीन होनी चाहिए। सर जी एक बात बताते हैं आपको, जब कोरोना के दौरान में हम सभी को मतलब बूस्टर डोज डोज लगे हैं, 3 डोज लगे हैं। पहला डोज उसमें मेरी हालत ख़राब हुई, फीवर आ गया था, 10-12 दिन तक रही। सेकंड डोज का पता नहीं चला। थर्ड डोज में मुझे जैसे आज बूस्टर डोज लगा और रात को 3 बजे के लगभग मैं उठी और बाथरूम में गई और वहीं बेहोश हो गई। 3 बजे से 6 बजे मुझे होश आया। उसके बाद मैंने दिखाया भी, डॉक्टर को भी दिखाया, पर तब से मैं अभी तक ठीक नहीं हूँ। मतलब सर मेरा भारी है, मैं अपनी पर्सनल आपको ये बता रही हूँ। और कई लोगों को उसके बाद दिक्कतें हुई हैं हमारे क्षेत्र में। कईयों ने बोला कि आंखों की रोशनी कम हो गई है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तब से। तो मुझे भी प्रॉब्लम है, तो इसका क्या रीज़न होगा सर? जब कोई भी वैक्सीन बनता है, हाँ जी, तो उसको मार्केट में उतारने के लिए कई साल लग जाते हैं, 10-15 से 20 साल लग जाते हैं उसको मार्केट में उतारने के लिए। और जब कोरोना में, क्योंकि उसके काफ़ी ट्रायल्स होते हैं, काफ़ी कुछ उसकी स्टडी होती है, उसके बाद ही उसको मार्केट में उतारते हैं। और जब कोरोना हुआ तो इतना टाइम नहीं था कि उसको इतने टेस्ट के उसमें करें हम लोग, इतना टाइम था ही नहीं, तो उसको जल्दी उसको हमने मार्केट में लाया था। इनके सिम्टम्स तो आए हैं, काफ़ी लोगों को आए भी हैं, और ये नहीं मैं कहूँगा कि किसी को कोई सिम्टम नहीं है, सबको आए हैं, थोड़े बहुत सिम्टम्स आए हैं। मगर जो आपका जो कोरोना तो 21 में था, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 साल, तो आपको एक न्यूरो फिजिशियन को देखना चाहिए, दिखा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एटलीस्ट एक सिटी स्कैन ब्रेन का होना चाहिए। वो भी करवाया सर मैंने। हाँ अगर वो नॉर्मल है तो फिर ज़्यादा कुछ हाँ, नहीं नॉर्मली है, पर है दिक्कत, मतलब आपने है दिक्कत। हाँ जी, हाँ जी। 1 महीना चलाया था तो हो सकता है, वो वैक्सीन से भी हो सकता है। हाँ, तो अभी रहेगी दिक्कत है कि होगा ठीक, धीरे ठीक धीरे होगा, ठीक होगा, हो जाएगा। हाँ, उम्मीदें हैं। चलिए, पर आपके माध्यम से मैं ये कहता हूँ, क्योंकि मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ, हाँ जी, हाँ जी, मैं चाहता हूँ कि कोटद्वार में जो भी हैं आप बताएं, हम लोग इधर रेगुलरली आएंगे, क्योंकि कैंसर का सब जगह ट्रीटमेंट होता नहीं है। हाँ जी, हाँ तो हमारे हॉस्पिटल में अभी हमने स्टार्ट किया है, तो आपके इसमें आपके माध्यम से अगर आपका जाए कि कोई कैंसर का जो ट्रीटमेंट है तो, और उसको अर्ली उसको पकड़ने में आए, अर्ली टेस्ट करें, तो आप अपने माध्यम से आप बता सकते हो कि कैंसर का जागरूकता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घरेलू महिलाओं में ज़्यादा जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, महिलाओं को एक इतना वो बिजी रहते हैं और वो किसी को बताने में थोड़ी झिझक भी आती है। अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट और डॉक्टर को बताना जरूरी है। मतलब जब कैंसर का शुरुआती सिम्टम्स होते हैं तो वो पता नहीं चलता है, हम रेगुलर चेकअप कराएंगे तभी पता चलेगा। और जैसे नहीं तो लेडीज़ में कॉमन कैंसर होते हैं, जैसे स्तन का कैंसर होता है, यूट्रस का होता है, गर्भाशय का होता है, या अंडकोश का होता है, सर्विक्स का होता है, इनमें सिम्टम्स होते ही होते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में, स्तन के कैंसर में कुछ गांठ होती है, वो काफ़ी देर तक गांठ होती है, और पेट का जो होता है, यूट्रस में ब्लीडिंग होती है, जो माहिवार जो पीरियड्स होते हैं महीने में वो बंद ही नहीं होते रहते हैं, यहाँ कोई गांठ होती है पेट में, तो ये सिम्टम्स दिखाई दे देते हैं और महिलाओं को पता चल जाता है और उनको वो नज़रअंदाज कर देते हैं कभी-कभी। वो करना नहीं चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, डॉक्टर को मिलना चाहिए। तो ग्राफिक एरिया से आप आए हैं, तो उसमें क्या क्या सुविधाएं दी हैं? जैसे आयुष्मान कार्ड चल रहे हैं या PCHS कार्ड? कोई सब कार्ड चलते हैं, आयुष्मान कार्ड चलता है, ESI चलता है, और CGHS चलता है, ECHS चलता है, सारे इंश्योरेंस कार्ड चलते हैं, सब कुछ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने हमारे विधानसभा अध्यक्ष हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमती रितु भूषण कमेटी जी शिविर में आए हैं, और BMD टेस्ट करवा रहे हैं मैडम। पिछली का ग्राफिक एरा का भी हॉस्पिटल का यहाँ तक पहुँचे हैं, और देखिए आज हम लोग कोटद्वार में मोटा ढांग में देख रहे हैं कि अमित कुकरेती जो शिवाय मेडिकोज के ओनर हैं,
उनके माध्यम से ग्राफिक एरा में ये बातचीत हुई कि हम चाहते हैं कि एक कैंप लगे कोटद्वार में। और मैं आज बहुत प्रसन्नता है मुझे कि ग्राफिक एरा के डॉक्टर्स यहाँ पहुँचे हैं और हमारे जो यहाँ पर पेशेंट्स हैं, चाहे वो ऑर्थो के हों, आई के हों, बोन डेंसिटी टेस्ट हो रहा है, शुगर की टेस्टिंग हो रही है और साथ ही साथ मेडिसिन भी दी जा रही हैं। बहुत बहुत आभार पहले तो ग्राफिक एरा का और उसके बाद अमित कुकरेती का कि उन्होंने ये सोचा, अपने क्षेत्र के लिए सोचा और यहाँ पर डॉक्टर्स आए हैं। उन सभी का मैं आभार और धन्यवाद देती हूँ कि आप कोटद्वार पहुँचे। और होली की भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और आप होली खेल के भी आ गई हैं। सभी को होली की धन्यवाद। सारे कोटद्वार वासियों को, उत्तराखंड वासियों को बहुत सारी होली की शुभकामनाएं। आप ये जो रंगों का त्यौहार है, ऋतु बदल रही है, रंगों का त्यौहार है, गुजिया खाने का समय है, आपस में प्रेम प्यार से मिलने का समय है, रंगों के साथ आनंद लेने का समय है। तो मैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। थैंक यू। एक्चुअली हो गया, कैंसर हो गया, ये चीज़ें करनी आवश्यक है क्योंकि अब मैं आपको पहले से बता कि थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी जो पहाड़ी एरिया के लोग आ नहीं पाए, उनका हमको एक महीना पहले से बताना वो करेंगे। बिकॉज मैंने पहला किया था, मैंने किया था नोएडा के किसी नोएडा में हमारे नोएडा में वही हमारे पहाड़ी के साथ किया था। डॉक्टर शार्दुल है, आई एम फ्रॉम ऑर्थोपेडिक्स। तो हड्डी रोग है, कैसे पता चलेगा जैसे कि हमारी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं? या मैंने ये देखा कि ज़्यादातर महिलाओं में ये दिक्कतें होती हैं। जो कारण तो होता है, हाँ, इसका क्या कारण है सर? मोस्टली जो कारण होता है, जैसे महिला की उम्र बढ़ती है तो 40 के आसपास जो महीने आने बंद हो जाते हैं, जो फीमेल हार्मोन होता है वो जो हड्डी मजबूती बना के रखता है वो कम हो जाता है। फिर शरीर में हड्डी में चेंजेस आने लग जाते हैं। तो शुरुआती चेंजेस आपको कैसे पता चलेगा? कमर में दर्द होगा, है ना, और थोड़ा थकान ज़्यादा लगेगी, तो और कई बार सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि छाती की बोन्स थोड़ा इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो मतलब वेग सी कंप्लेन होंगी, ऐसे कोई स्पेसिफिक कंप्लेन नहीं होती। फिर धीरे धीरे जब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती है तो कई बार लोग घर पे फिसल गए, बैलेंस नहीं बना तो हाथ की हड्डियाँ, कूल्हे की हड्डियाँ टूट जाती हैं, तब लोगों को पता चलता है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर है। तो काफ़ी कारण होते हैं, मेन कारण यही है, औरतें बुढ़ी हो जाती हैं, महीने बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से दिक्कत आती है। जब आप 40s के आसपास आ जाए, अपने डाइट में सप्लीमेंट करिए, ज़्यादा कॉफ़ी चाय नहीं पीनी चाहिए, और डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ें हो गई और दालें हो गई, जैसे इंडियन डाइट होगी, जो नॉनवेज नहीं खाते सोयाबीन खा सकते हैं, हरी सब्जियां हो गई। मतलब बेसिकली सिर्फ कैल्शियम नहीं बढ़ाना डाइट में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बढ़ाने, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें हो गई। जैसे योगा से कुछ फ़र्क पड़ेगा? योगा से कुछ बहुत फ़र्क पड़ सकता है, मगर जो हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं उनमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे सब्जियां वगैरह क्या चीज़ ले सकते हैं सब्जियों में? जैसे आपने बता दिया दालें ले सकते हैं, सब्जियाँ सारी सोयाबीन के दालें आप यूज़ कर सकते हैं। तो सब्जियों में कुछ ऐसा है कि कुछ सब्जी नहीं खाएं, या ये है कि कोई भी सब्जी खा लें? सब खा सकते हैं क्योंकि हम इंडियन डाइट में इतना कुछ खाते नहीं हैं, तो कुछ भी खाएंगे तो कम ही होगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछ रही हूँ मैं, हमारे क्षेत्र में आजकल खूब झाड़ा दे रहे हैं, हाथ दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, और बोला जो ऊपर से कैंसर है वो ठीक हो रहा है, क्या वो सही है झाड़ा देना, या कहाँ किस हद तक सही है? उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेंटली मरीज को थोड़ा आराम दे देगा, मगर सबको पता है उससे कुछ काम नहीं होता, मगर वो ये होता है कि एक मेंटली होता है कि मेरे को इससे मिल जाएगा, एक उम्मीद मिल जाती है कि हाँ इन दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा तो मुझे इन चीज़ों से आराम मिल जाएगा, और जो दूसरे लोग हैं वो इसी का फ़ायदा उठाते हैं और पैसे कमाते हैं हमसे।